स्वागत है दोस्तों आपका हमारे स्टडी हॉरिजन चैनल में। मैं मनोज शर्मा आपका एक बार दोबारा से स्वागत करने आ गया हूं आपके पास। आप देख रहे हैं कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने चैप्टर 1 की कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में डिस्कस किया था। उसमें अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ये मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैंने जो जितनी भी जो क्लासेस होंगी बहुत ही इजी होंगी, क्योंकि मैंने इकोनॉमिक्स को एक नाम दे रखा है कि इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है। जी हाँ बिल्कुल, इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर आप मेरी सारी वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपको बिल्कुल इजी लगेगी इकोनॉमिक्स। बच्चे कहते हैं कि टफ होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। सबसे आसान सब्जेक्ट होता है इकोनॉमिक्स। चलो शुरुआत करते हैं इसीलिए चैप्टर 2 की। चैप्टर 2 में जो हमें पढ़ना है, जो पहला टॉपिक पढ़ना है, कैपिटल गुड्स और इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ना है। कैपिटल गुड्स को जो हिंदी में बोलते हैं इन्हें पूंजीगत वस्तुएं बोलते हैं, पूंजीगत वस्तुएं बोलते हैं इन्हें। और जो आपका इन्वेस्टमेंट है इसे निवेश बोलते हैं हिंदी में। तो इन दोनों के बारे में आज हमें पढ़ना है। कैपिटल गुड्स क्या होती हैं, इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कैपिटल गुड्स यानी कि पूंजीगत वस्तुएं। दैट गुड्स विच आर यूज्ड इन प्रोडक्शन एक्टिविटी फॉर मैनी ईयर्स। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारे प्रोडक्शन में काफी लंबे समय तक यूज की जाती है वो हमारी क्या होगी, कैपिटल गुड्स होगी। अब क्या हो सकती है दोस्तों, सोच लेना कि अगर कोई भी प्रोडक्शन करते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है, एक तो लैंड चाहिए होता है, और इसमें जो हमें प्रोडक्शन करने के लिए एक्टिविटी के लिए मशीनरी वगैरह की आवश्यकता होती है। तो ये काफी समय तक, लंबे समय तक हमारे साथ काम आती है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, कैपिटल गुड्स बोल सकते हैं। तो एग्जांपल में हम लिख सकते हैं लैंड एंड मशीनरी। ये क्या हो सकती है, हमारी कैपिटल गुड्स हो सकती है। ऐसे और भी हो सकती हैं। अगर हम देखें प्रोडक्शन एक्टिविटी में क्या क्या चीज जो लंबे समय से लगी हुई है वो सारी हमारी कैपिटल गुड्स होंगी। नोट इसमें मैंने कुछ लगाया दोस्तों, these have high value and these are fixed assets of producer। इनकी जो कॉस्टिंग होती है बहुत महंगी होती है। तो हाई वैल्यू होती है, आपको पता ही है, लैंड हाई वैल्यू होती है, मशीनरी काफी महंगी आती है। तो ये सारी प्रोड्यूसर की क्या होती है दोस्तों, ये दोस्तों फिक्स एसेट्स होती हैं। याद रखना इस चीज के लिए। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था जनरली कि ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स व्हाई। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है आपके यूटी वगैरह में या एग्जाम में भी आ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा कि ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स व्हाई, यानी जितनी भी मशीनें होती हैं वो कैपिटल गुड्स नहीं होती। अभी हमने कहा कि मशीन्स होती हैं, तो क्यों, इसका जवाब है, सुनना दोस्तों यार गौर से जरा। ऑल मशीन्स मे बी कैपिटल गुड्स when it is used by a producer but it is used by a consumer then it will be not capital goods। अगर ये किसी कंज्यूमर द्वारा यूज की जाती है तो ये कैपिटल गुड्स नहीं होगी, लेकिन अगर किसी प्रोड्यूसर द्वारा दोस्तों यूज की जाती है तो क्या होगी ये दोस्तों, कैपिटल गुड्स होगी। तो ये क्वेश्चन का जवाब आप लिख सकते हो बहुत ही इजीली तरीके से। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, कंफ्यूज मत होना। बस आपको याद रखना है इसमें एक चीज कि इसका जो फाइनल यूजर है, फाइनल यूजर कौन है। जो फाइनल यूजर होगा, अगर ये फाइनल यूजर कोई कंज्यूमर है तो ये कैपिटल गुड्स नहीं होगी, नॉट कैपिटल गुड्स। बट अगर ये कोई प्रोड्यूसर है तो ये क्या होगी दोस्तों, एक कैपिटल गुड्स होगी। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं। नोटिस में याद रखना है, टू बी कैपिटल गुड्स डिपेंड्स इट्स फाइनल यूजर। देखो मैंने लिख भी रखा है नोट में, तो ये चीज आपको याद रखनी है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी है आपको। बस आपको ये है, हमारी वीडियो पूरी देखनी है, अधूरी नहीं देखनी है। पूरी वीडियो देखोगे तभी चीजें इजी लगेगी, अगर आप आधी देखोगे तो कभी भी क्लियर नहीं होगा। तो इसलिए पूरी वीडियो देखा करो। आगे चलते हैं दोस्तों, हमने कैपिटल गुड्स के बारे में जान लिया काफी आसान शब्दों में। अब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट दोस्तों इसे बोलते हैं हिंदी में हम निवेश बोलते हैं, जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया भी है, निवेश होता है। और निवेश की अगर डेफिनेशन बात करें तो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ कैपिटल इन्वेंशन, इट इज डिनोटेड बाय आई। यानी कि इसमें क्या होता है कि कैपिटल को इन्वेंशन करने यानी पैसे बनाने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। और इसको किससे डिनोट किया जाता है दोस्तों, आई से। आई फॉर इन्वेस्टमेंट, इसे आई से इकोनॉमिक्स में डिनोट किया जाता है। और इसका जो एक रूप है मैथमेटिकल रूप से, उसे आई बराबर डेल्टा के,
और यहाँ पर जो दोस्तों के है, डेल्टा के का मतलब होता है दोस्तों चेंज इन कैपिटल इन ए वाई का मतलब है अकाउंटिंग ईयर। दोस्तों याद रखना ए वाई का मतलब क्या होता है अकाउंटिंग ईयर। इसे हिंदी में हिंदी वालों के लिए लेखा वर्ष बोलते हैं, तो अकाउंटिंग ईयर। तो दोस्तों ये होता है इसका एक फॉर्मूला आई बराबर डेल्टा के, यानी कि कैपिटल में जितना भी जो चेंजेस आएगा वो सब क्या होगा इन्वेस्टमेंट होगा हमारा, याद रखना। अब इन्वेस्टमेंट के टाइप्स के बारे में बात कर ले दोस्तों। ये टाइप्स है, टाइप्स क्या होते हैं, दो तरह के इसके इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं आपकी। एक आपकी फिक्स एसेट फिक्स इन्वेस्टमेंट हो सकती है, एक आपकी इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। फिक्स एसेट फिक्स इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे बोलते हैं हिंदी में स्थिर निवेश बोलते हैं, और इन्वेंटरी को बोलते हैं दोस्तों माल सूची निवेश। दोस्तों मैं इस तरीके से लेकर चल रहा हूं कि चाहे कोई भी हमारी वीडियो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट देख रहा हो या इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट देख रहा हो, दोनों के लिए बेनिफिशियल होगी, एडवांटेजेस होगी, बट आपको पूरी देखनी होगी, ये मेरा कहना है आपके। तो दोस्तों जानते हैं फिक्स इन्वेस्टमेंट यानी कि स्थिर निवेश क्या होता है दोस्तों। स्थिर निवेश जो होता है जो आपके फिक्स एसेट्स पे किया जाएगा वो हमारा क्या होगा स्थिर निवेश होगा। यानी कि कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर फिक्स एसेट्स पर किया जाता है तो वो हमारा क्या होगा, वो फिक्स इन्वेस्टमेंट यानी कि स्थिर निवेश होगा। अगर हम बात करें इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट क्या होता है, अगर कोई गुड्स हमारा तैयार है, मान के चलो कोई गुड्स हमने तैयार कर लिया है किसी भी प्रोड्यूसर ने, और हो सकता है कोई मिस हैपनिंग के कारण वो उसको सेल नहीं कर पाया, तो उसने क्या करा स्टोर में रख दिया उसे। लेकिन स्टोर में रखने से क्या हुआ, कुछ मिस हैपनिंग हुई, कुछ उसमें खराबियां आ गई, कुछ टूट फूट हो गई, तो उसके बाद जब उसे वो रिसेल करेगा तो उसके अंदर कुछ खर्चा करेगा, पैकिंग वगैरह बदलेगा, तो उसमें जो भी खर्चा आएगा दोस्तों उसे बोलते हैं हम इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। यानी कि उसको बेचने के लिए जो भी खर्चा किया जाएगा वो क्या होगा, एक तरीके से माल सूची निवेश यानी इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट होगा। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर मैं बेनिफिट की बात करूं इसकी, अगर दोस्तों हम बेनिफिट की बात करें, बेनिफिट क्या होगा फिक्स इन्वेस्टमेंट से, बेनिफिट क्या होता है, तो दोस्तों बेनिफिट बस इससे यही होता है कि इससे हमारा जो लेवल ऑफ फिक्स इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है। यानी कि जो फिक्स इन्वेस्टमेंट जो हमारा है फिक्स एसेट्स का, उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है, वो बढ़ जाती है दोस्तों, जिसका बेनिफिट होता है, याद रखना इसका। अगर हम बात करें इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट का क्या फायदा होता है, यानी एडवांटेज क्या होता है इसका, तो दोस्तों इसका एडवांटेजेस क्या होता है, इसका एडवांटेज ये होता है कि किसी भी मिस हैपनिंग में कंज्यूमर की डिमांड को पूरा करने के लिए ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। जब सप्लाई कम हो उस कंडीशन पर हमारा इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट ही काम करता है, कोई भी प्रोड्यूसर तुरंत उस चीज को सेल कर सकता है क्योंकि उसके पास पहले से ही वो माल रेडी था। तो ये क्या करता है, सप्लाई को जब कम हो तो उसमें ये इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट फायदा देता है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों हम आगे जो हम बात करेंगे वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।